मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश भर में कल गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आने वाले कुछ योजनाओं पर भी बात रखी। अपनी हमारे चैनल एडिटर से मोहन तिवारी से खास उन्होंने बातचीत की। आगे की प्लानिंग क्या है और ये गौरव किस तरीके से आगे और बढ़ेगा। बघेल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है और आप गौरव दिवस मना रहे हैं, आपको बधाई भी हो। हम देखते थे जब आप सरकार बनाने जा रहे थे तो एक आपने कॉन्सेप्ट रखा कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं आप, कहाँ तक वो गढ़ने का क्रम पहुंचा है, आगे क्या प्लानिंग है और गढ़ने के लिए आपने क्या क्या सोचा है? मोहन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गौरव क्यों अनुभूति होती है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और हर छत्तीसगढ़ी इसलिए गौरवान्वित है कि छत्तीसगढ़ सरकार है वो आम जनता के हित में फैसला कर रही है। चाहे उसके अर्थव्यवस्था सुधारने की बात हो, चाहे उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सुविधा उपलब्ध कराना और साथ ही साथ संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात। बोरेबासी से लेकर चीला फरा से लेकर आप 30 त्योहार लोक पर्व है उससे आप शामिल कर लें और यहाँ की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको बढ़ाने के काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार पे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसलिए आज के दिन को हम लोग गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम देखते हैं कि एक नया मॉडल भी बन गया इस वजह से। देश में अलग अलग जगह के अलग अलग मॉडल हैं। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, इसके प्राथमिकता क्रम जो आपने बनाया है, ये क्या अपने आप में यूनिक है? इसको और कुछ बदलेंगे इस मॉडल में, क्या आप और देखते हैं? देखिए, देश में या दुनिया में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था है जिसमें आम जनता से पैसा निकाल के उद्योगपति की जेब में डालना। दूसरे प्रकार की व्यवस्था है कि आम जनता के आय में वृद्धि करना। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो इस दिशा में काम करती है। चाहे मनमोहन सिंह और सोनिया जी की यूपीए की सरकार रही हो तब, चाहे वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है, वो लगातार ये फैसला कर रही है कि व्यक्ति को केंद्र में रख के सारी योजना बनाना है। उसके स्वास्थ्य के, शिक्षा के, कुपोषण के खिलाफ उसको अधिकार संपन्न बनाना, उसके आय में वृद्धि हो, वो सारे निर्णय हो रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो ये दूसरा अर्थव्यवस्था है और यही अर्थव्यवस्था है आज देश और दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं वो दिवालिया होने के कगार पे उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। तो चौपट इसलिए कि लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है और यहाँ हम लगातार उसके आय में वृद्धि कर रहे हैं, क्रय शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। तो ये मॉडल को लेके हम चल रहे हैं और इसी आगे और बढ़ाने का आवश्यकता है। हम देखते हैं कि ये मॉडल तो है, आर्थिक एक मॉडल कांग्रेस लेके चल रही थी, लेकिन आपके इस मॉडल में राम भी है, गाय भी है, गांव भी है, गौठान भी है। ये एक नया चीज आपने शामिल किया है, ये बाकी से अलग भी करता है आपको। इस मॉडल को क्या माने कि ये कांग्रेस का पूरा मॉडल बन जाएगा आने वाले समय में, इसी के आधार पर लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, मनुष्य को सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ की भी व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा के भी, स्वास्थ्य के भी, आवागमन की सुविधा भी, वो सारी चीज हैं, वो भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। उसके साथ आदमी व्यक्ति वो अपनी संस्कृति से जुड़ता है, तो उसी से उसकी पहचान बनती है। हमारी छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ियों की पहचान है वो हमारी संस्कृति से हमारी पहचान है। तो वो संस्कृति, अब हमारे यहाँ जनजाति भी है, हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारे तो सभी वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो जो जो चीजें हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षों से, सैकड़ों हजारों साल से जो परंपराएं चल रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम, और उससे शासन जब उससे जुड़ जाए तो निश्चित रूप से लोग समझते हैं कि अपनापन का भाव जो आता है, और यही जो संस्कृति है वो हम लोग आगे ले जाती है। हम देखते हैं कि इसका परिणाम हिमाचल में भी मिला। यहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट किया गया हिमाचल में, यहाँ का चुनावी कॉन्सेप्ट भी अडॉप्ट हुआ, वो सफलता का एक चरण भी रहा। क्या माने आप इस कॉन्सेप्ट को राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नेताओं के सामने रखेंगे और इससे फायदा होगा, ऐसा मानते? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा से लगातार अधिकार संपन्न बनाने का काम कर। अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकले हैं राहुल जी, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में महंगाई है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाना है, उसके आय में वृद्धि करना है। तो जो हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। दूसरा, विभिन्न जाति, धर्म, भाषा भाषी के लोग इस देश में एक साथ सैकड़ों हजारों साल से रहते आए हैं। तो केवल राजनीति के चलते हम जीवन में जहर घोलने काम करें, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत जोड़ो की बात वो कर रहे हैं। तो जो वो पदयात्रा भी कर रहे हैं और हम यहाँ जो काम कर रहे हैं, ये कोई अंतर नहीं है।
और इस मुद्दे को चूंकि पद यात्रा में उन्होंने कहा कि अब लोकसभा में कोई डिबेट नहीं होता, न देश की सीमा सुरक्षा के मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई, इसमें चर्चा नहीं करती। इसका बोले कि राहुल जी बोले कि हम पद जनता के बीच में जा रहे हैं। और अब सही मायने में देश में जो एजेंडा सेट हो रहा है वो महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न जाति धर्म के बीच में समन्वय, ये अब देश के राजनीतिक परिदृश्य में सामने आया है। तो ये काम तो कांग्रेस पहले से करती आ रही है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। अब छत्तीसगढ़ के ऊपर आते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या आपके आने के पहले हम देखते थे कि नक्सलवाद है। ऐसी कौन सी चाबी आपने घुमा दी कि नक्सलवाद एक तरीके से खत्म सा हो गया, कुछ जिलों में सिमट गया है? क्या लगता है ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर काम किया गया और ये सफलता मिली? देखिए, एक पिछले सरकार ने किया क्या, बंदूक का जवाब बंदूक से, गोली का जवाब गोली से। हमारी सरकार ने कहा कि हम विश्वास, विकास और सुरक्षा, या दूसरा आप इसे सोशियो इकोनॉमिक समस्या के रूप में लोग देखते थे, तो हम लोगों ने वहां के लोगों को विश्वास भी जीता, उसको अधिकार संपन्न बनाया। जल जंगल जमीन की बात करते तो उसको भी हमने ध्यान दिया, और अब विश्वास भी हम लोगों ने जीता है, विकास भी हम कर रहे हैं, और तो लोग अब मुख्य धारा से जुड़े हैं, तो वहां भर्तियां कम हो गई है तो वो अपने आप सिमट गए हैं। नक्सलवाद तो सिमट गया। चुनौती के रूप में अगर हम सामने देखें, चुनाव में भी आपको जाना है, भाजपा को किस तरीके की चुनौती के रूप में आप आते हैं? हालांकि संख्या बल में अब कम है लेकिन ताकत लगा रहे हैं, किस तरीके की चुनौती है हमसे? वो पूरी ताकत तो लगाएंगे ही, और उसे किसी कम आंकना नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि वो 2023 में फिर से पराजित होंगे, और यही कारण है कि वो सेंट्रल एजेंसी के यहाँ छत्तीसगढ़ में लगा कर रखे हैं। तो क्या कुछ रुकावट आ रही है? सेंट्रल एजेंसियां कुछ चुनौती के रूप में आप लोग के सामने आई है, पहले उनसे फेस करना है, फिर संगठन वो परेशान कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, बदनाम करने की कोशिश, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो ये सब राजनीतिक स्टंटों को बेहतर जानती समझती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के विकास के पहिए में जो केंद्र सरकार है, क्या वो ब्रेकर का काम कर रही है? लगातार हम तो दो चुनौती देखे, एक तो केंद्र सरकार हमको अड़ंगा लगा रही है, दूसरा वैश्विक महामारी आए हैं तो उसके कारण से भी परेशानी, लेकिन उन चुनौतियों को भी पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक कि हमारी सरकार ने कर्ज नहीं लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार कर्ज लगातार लेती जा रही है। बिल्कुल, इन 4 सालों में लास्ट सवाल मेरा यही है कि एक ब्रांड बन के आप सामने आए हैं। भूपेश है तो भरोसा स्लोगन चल रहा है, कका बन के आप लोगों के बीच आ गए हैं। अब हम क्या माने कि छत्तीसगढ़ में भूपेश ब्रांड से ही विपक्षियों का मुकाबला हो? कका इसलिए कहते हैं कि वो घर का सदस्य मानते हैं। संकट के समय जो व्यक्ति खड़ा हो, जो सरकार खड़ी हो, तो लोग अपना समझते हैं। आपने देखा कि भारत सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपये ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन हमारे सरकार ने फैसला किया हम 2500 रुपये से 1 पैसा कम नहीं होने देंगे। और उसके बाद वैश्विक महामारी आई, तब भी किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ हमारी सरकार खड़ी रही। तो लोगों को लगा कि ये सरकार तो हमारी अपनी सरकार है, और इसलिए ये विश्वास बढ़ा है। तो यही विश्वास बताता है कि भूपेश पर भरोसा है, और इसीलिए ये स्लोगन लगातार चल रहा है। किसी सरकार की सफलता लोगों तक जुड़ने में है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक अपनापन बनाया है और एक रिश्तेदार का संबंध घर घर तक बन गया है, और इसीलिए भूपेश कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के कका। कैमरामैन पंकज के साथ मोहन तिवारी, TV 24।